नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, देश भर में कैसा मौसम रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान यानी 12 दिसंबर को इस बुलेटिन में जानेंगे। मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से क्योंकि सुबह 3 दिनों का मौसम पूर्वानुमान अपलोड नहीं कर सका था और साथ ही साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मौसम पूर्वानुमान नहीं डाल पाया था। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान आपको न्यूज़ मीडिया मंच पर आज मिल जाएगा और अगले 3 दिनों का मौसम पूर्वानुमान कल सुबह मैं पक्का आपके लिए लेकर आऊँगा। इसमें बात करेंगे अगले 24 घंटों के मौसम की। यहाँ पर सबसे पहले बादलों की स्थिति देख लीजिए। उत्तर भारत के पास से होकर के एक पश्चिमी विक्षोभ गुजर रहा है। बहुत अधिक प्रभावशाली है या नहीं है, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये भारत के ऊपर से न जाकर के भारत से थोड़ा-सा इसका जो मेन सेंटर है वो भारत से दूर है, जिस वजह से भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लाउडिंग नहीं हो रही है। लेकिन आप इधर देखिए, ईरान और अफ़गानिस्तान के रास्ते कुछ नमी या कुछ बादलों का कह सकते हैं झुंड आगे बढ़ रहा है पूरब की तरफ और ये बादल धीरे-धीरे बढ़ते हुए भारत के ऊपर आ सकते हैं। राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर ये बादल कल हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो दक्षिण पूर्वी अरब सागर के ऊपर बना हुआ है चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, वो पश्चिमी दिशा में धीरे-धीरे मूव तो कर रहा है, लेकिन इसके कारण जिस तरह से हवा घुमड़ रही है, वो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और लक्षद्वीप रीजन, साथ ही साथ वेस्टर्न घाट पर गोवा तक बादलों को बादल बनने का कारण बन रही है। और इसके साथ जब ये सिस्टम ऊपर की तरफ आगे बढ़ रहा है, नीचे से हवा इधर की तरफ बढ़ रही है और यहाँ पर कुछ बादल पहुँचेंगे। इस बीच में जो उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएँ चलती हैं और चल रही हैं, उनका असर क्या अगले 24 घंटों के दौरान भी जारी रहेगा? ये सब कुछ आइए जान लेते हैं कि कहाँ पर तापमान में गिरावट होगी, कहाँ पर बारिश की संभावना 12 दिसंबर के दिन नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं उत्तर भारत के भागों से। दोस्तों, जो पश्चिमी विक्षोभ अभी आपको दिख रहा है, जिसके कारण गिलगित बाल्टिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद और लद्दाख के ऊपर बादल हैं। थोड़े बहुत बादल जम्मू कश्मीर और हिमाचल तथा उत्तराखंड के ऊपर बढ़ सकते हैं अगले 24 घंटों में। जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं, हिमाचल और उत्तराखंड में जो अभी बादल कम है, हो सकता है कल यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दें। लेकिन ये क्योंकि भारत के भागों से काफ़ी दूर से निकल रहा है ये सिस्टम और बहुत प्रभावशाली भी नहीं है और ना ही इसके साथ इंड्यूस्ड सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान या राजस्थान और पंजाब पर बना है। तो ऐसे में मैदानी इलाकों के मौसम को तो ये डब्ल्यूडी नहीं बदल पाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है भारत का, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, यहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा तब्दीली मौसम में नहीं की है और ना तो अगले 24 घंटों के दौरान करेगा। लेकिन लद्दाख में और जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी रीजन या उत्तरी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ ऊपरी इलाके जो हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं या थोड़े बहुत बादल पश्चिम से पहुंच सकते हैं और इन बादलों से कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा या स्नोफॉल हायर रीचेस पर देखने को मिल सकती है। बाकी जम्मू, श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना, शिमला और इधर उत्तराखंड में देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल से लेकर पंतनगर, पिथौरागढ़ समेत तमाम हिस्सों में ड्राई वेदर बना रहेगा। टेम्परेचर यानी तापमान अभी सामान्य से थोड़े से ऊपर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। सर्दी उतनी नहीं पड़ रही है पहाड़ों पर भी। मैदानी इलाकों में पिछले लगभग 4 दिनों से ठंडी हवाओं ने अपना असर दिखाना शुरू किया है और पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ तक कि बिहार और झारखंड में भी तापमान में गिरावट हो रही है। अगले 24 घंटों के दौरान सुबह के समय ये हवाएं यहाँ थोड़ा-सा कम चलेंगी और इन हवाओं की स्पीड सुबह अगर कम होगी, तो क्योंकि टेम्परेचर अब नॉर्मल के करीब पहुँच रहा है कई जगहों पर, तो करनाल हो या सोनीपत, पानीपत हो, अम्बाला, पंचकुला, चंडीगढ़, हिसार, सिरसा, फ़तेहाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद, पलवल, साथ ही साथ दिल्ली और एनसीआर से लेकर जो उत्तर प्रदेश के रीजन है, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बरेली, पीलीभीत, मेरठ, रामपुर, सहारनपुर, नजीबाबाद, साहिबाबाद, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, इसके अलावा पंजाब के कुछ हिस्से जिसमें कोहरे की संभावना हो सकती है। इसमें अमृतसर, फ़ाज़िलका, फ़रीदकोट और ऊपर के जालंधर, पठानकोट से लेकर नीचे रूपनगर, नवांशहर, पटियाला, लुधियाना, बरनाला, मोगा, इन भागों में कुछ स्थानों पर और इधर तराई वाले उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर कुछ जगहों पर सुबह के समय मॉडरेट टू डेंस फॉग हो सकता है, यानी मध्यम से घना कोहरा छा सकता है और मध्यम से घना कोहरा ज़ाहिर सी बात है कि रेल, रोड और एयर यानी तीनों जो मोड हैं ट्रांसपोर्ट के, जिसमें हवाई जहाज़, हवाई यात्रा या सड़क और रेल माध्यम से है, तो ये तीनों मोड इम्पैक्टेड हो सकते हैं, अफेक्टेड हो सकते हैं ड्यू टू मॉडरेट टू डेंस फॉग। तो यहाँ पर थोड़ा-सा, और अगर आप सड़कों पर खुद ड्राइव कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मैं आपसे यही
रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा-सा एहतियात बरतें और फॉग लैंप का यूज़ करें। अगर वो ठीक नहीं तो उसको ज़रूर ठीक कराएँ और साथ ही साथ स्पीड पर नियंत्रण रखें और जो अथॉरिटीज़ के किसी भी हाईवे पर अलग-अलग अथॉरिटीज़ के अलग-अलग रूल्स होते हैं, एसओपी होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, उनका उनका पालन ज़रूर करें ताकि आप खुद किसी मुश्किल में ना पड़ें और ना ही आपकी वजह से कोई दूसरा पड़े। इसका ज़रूर ध्यान रखें। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कोहरा रहेगा कई जगहों पर और दोपहर के बाद हवाएँ तेज़ होंगी। मौसम ठंडा रहेगा, दोपहर के बाद हवाएँ तेज़ होंगी, तो दोपहर के बाद वैसे धूप भी खिलेगी, द दिन भर में सुबह से ही धूप खिलेगी, लेकिन सुबह कुछ इलाकों में, कुछ जगहों पर थोड़े समय के लिए कोहरा देखने को मिल सकता है। राजस्थान में ड्राई वेदर रहेगा, उत्तर-पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएँ चलेंगी और यहाँ पर थोड़े बादल जो अभी आपको अफ़गानिस्तान, ईरान पर दिख रहे थे, वो जैसलमेर, बाड़मेर से लेकर बीकानेर, अजमेर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर के ऊपर दिख सकते हैं और मध्य भारत में भी दिख सकते हैं। इधर पूर्वी भारत में अगर हम देखें, तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ठंडी हवाओं का असर रहेगा। दोपहर के बाद ये हवाएँ थोड़ा-सा और असर दिखाएँगी, मौसम ठंडा होगा। पटना, गया, नवादा, बक्सर, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, दरभंगा, सिवान, गोपालगंज सभी जगहों पर तापमान में गिरावट हो रही है और होगी। मौसम ठंडा होगा, जो अभी तक गर्मी लग रही थी। रांची, धनबाद, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज समेत झारखंड में भी और पश्चिम बंगाल में भी तापमान में गिरावट होगी। पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, अरुणाचल के कुछ ऊपरी हिस्सों में थोड़ी बहुत बर्फबारी, वर्षा या हेल स्टॉर्म यानी ओले गिरने की संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट मॉइस्चर यहाँ पहुँच रहा है। मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ड्राई वेदर रहेगा। और मध्य भारत के क्षेत्रों की तरफ अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो मौसम में अस्थिरता बनी हुई थी, अब वो बदलाव हुआ है और यहाँ भुवनेश्वर से लेकर अहमदाबाद और रायपुर से लेकर जबलपुर, गुना, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, देवास, सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, रीवा, सीधी, सिंगरौली और सीहोर, साथ ही साथ विदिशा और इंदौर, रतलाम, नीमच से लेकर खरगोन, खंडवा, बैतूल, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इन सभी भागों में और साथ ही साथ नागपुर नागपुर, चंद्रपुर, अकोला, संभाजीनगर, नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, सतारा, नंदुरबार, धुले, जलगांव, मुंबई से लेकर पालघर, सूरत से लेकर मेहसाना, पाटन, कच्छ और सौराष्ट्र के रीजन में सभी जगहों पर, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा और यहाँ पर दोस्तों ठंडी हवाओं का असर भी दोपहर के बाद भी बहुत कम होगा। दोपहर तक तो कम रहेगा ही, उसके बाद भी कम ही रहेगा। आज की तुलना में थोड़ा कम ठंडी हवाएं चलेंगी, लेकिन मौसम ठंडा रहेगा, क्योंकि जब एक बार रिदम बनती है ठंडी या गर्मी, कोई भी मौसम है और हवाओं की, तो वो थोड़ा-सा असर उसका इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता, भले हवाएँ चलना बंद हो जाएँ। हवाएँ कम हो जाएँगी, लेकिन ठंडक का असर रहेगा और कुछ बादल इस पूरे रीजन में दिखाई देंगे, लेकिन वो बादल बारिश वाले नहीं होंगे, सिर्फ धूप को फ़िल्टर करेंगे। दक्षिण भारत की तरफ देखें, तो तेलंगाना, कर्नाटक में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। रायलसीमा में शुष्क मौसम रहेगा। दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। दक्षिणी तटीय कर्नाटक में और केरल में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में भी बारिश से लोगों को राहत मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट मानसून की अगर हम बात करें, तो इस समय कमज़ोर बना हुआ है, लेकिन फिर भी कई राज्यों में दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। लक्षद्वीप में भी कई स्थानों पर वर्षा होने के संकेत हैं और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में फिलहाल मौसम मुख्यतः शांत रहेगा। बहुत हैवी रेन नहीं होगी, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं और यहाँ पर जो सर्कुलेशन है वो साइक्लोन नहीं बनने वाला है। फिलहाल साइक्लोनिक सर्कुलेशन की इंटेंसिटी में बना हुआ है, धीरे धीरे पश्चिम की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसके चलते भारत के पश्चिमी घाट पर हवाओं का फ्लो अरब सागर से लगातार बना हुआ है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।